महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों को छूट मिलने के साथ ही मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। अनलॉक 1 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कुछ निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दी, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से दफ्तर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक कुछ वैसा ही दिखा जैसे लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी तो कई लोग सड़क किनारे बसों का इंतजार करते नजर आए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिखा। इसी हाईवे से होते हुए पालघर और ठाणे के सैकड़ों लोग रोजाना नौकरी करने के लिए मुंबई जाते हैं, इसलिए निजी दफ्तरों को छूट मिलने के बाद वहां गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाड के इलाके में और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रेन से जो उतर रही गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल रेंग रही हैं। इसके अलावा मुंबई के मुलुंड इलाके में भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। सड़क पर गाड़ियों की भारी भीड़ की वजह से कई लोग वहां घंटों जैम में फंसे रहे। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उन 2 फैसलों पर रोक लगा दी जिनमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के ही टेस्ट कराने का आदेश दिया गया था। एक दिन पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार और वहां के निजी अस्पतालों में दूसरे राज्यों के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा और बाहर से आने वालों को इलाज कराने के लिए दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में जाना होगा। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने एक मरीज जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराने के दिल्ली सरकार के फैसले को भी पलट दिया। ये दोनों फैसले उन्होंने DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष की हैसियत से लिए हैं। बताया गया कि ये आपदा का समय है और उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वो DDMA के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली सरकार के फैसलों को भी पलट सकते हैं। लेकिन उपराज्यपाल का अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रखने के फैसले को पलटना दिल्ली सरकार को नागवार गुजरा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बहाने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है तो? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसला बदलने पर सीएम केजरीवाल ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी ने एक दिन पहले लिए गए दिल्ली सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उस पर एलजी की रोक का स्वागत किया। दिल्ली के जो नागरिक हैं उनका भी इलाज हो और दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति आकर रुका है, बीमार हो जाए, तो उसको कोई भी डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता। ये अच्छा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत